प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में स्वागत है। आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह का, आशीर्वाद का, अभिषेक का दिन है। अग्नि अभिषेक का दिन हो। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु कितना महान है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र संज्ञा 121 वचन 2। मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र संज्ञा 121 वचन 1 और 2 मेरा तो क्या है, बहुत फेवरेट है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वेरी पर्सनल प्यारे भाई और बहनों, बहुत पर्सनल है। वही प्रभु का आशीर्वाद, वही वचन का आशीर्वाद मैं आपके लिए आज घोषित करता हूँ। आपके जीवन में ये वचन आज इसी वक्त पूरा हो जाए। वचन बोल बोल कर प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। कल जैसे मैंने समाप्त किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भविष्यवाणियाँ किया है। मैंने कहा कि अब ये प्रार्थना समाप्त हो जाने से पहले और ये 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में प्रभु इतनी बड़ी और महिमा का कार्य करेगा। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं दोहरा के कह रहा हूँ, प्रार्थना पूरा होने से पहले उत्तर देने वाला ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यशायाह नबी अध्याय 65 उसका 24वां वचन में हम पढ़ते हैं, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं इस वचन आपके लिए बोलकर आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं, आज ये वचन के अनुसार आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर ले। बोलिए आमीन। क्या है? उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं इसे स्वीकार करूंगा। ये प्रभु का वचन है, इसलिए इसको मैं दावा करके साथ बोला है आपके सामने। क्या है? ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए इस प्रार्थना सभा पूरी होने से पहले आपकी प्रार्थना प्रभु कबूल करेगा, पूरा करेगा। सब बोले आमीन। आइए एक पल हम इस वक्त सभी परिवार के प्रियजन मिलकर प्रार्थना करेंगे। पति पत्नी इकट्ठा है तो इकट्ठे प्रार्थना कीजिए। माता पिता हो, भाई बहन हैं, बच्चे हैं और आपके रिश्तेदार जितने भी मेंबर्स हैं, सवेरे उठकर इस प्रार्थना में भाग लेने का कोशिश करें। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है एक साथ करने का, तो जैसा भी हो आपको टाइम मिल रहा है, आप इस प्रार्थना में ज़रूर भाग लीजिए। और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है दुनिया के कोने कोने से, प्रभु जी मैं इन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरे अब्बा जान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, आज हम अपने दर्द को, अपने आंसुओं को, अपने संकटों को, अपने कमियों को आपके सामने रखता हूँ। जैसे अंगूरी खत्म होने पर वो परिवार के जो हालात था, प्रभु जी हमारा भी लगभग वही हाल है। पर प्रभु आपने सिंपल वाटर को, पानी को अंगूरी में, वो भी बढ़िया अंगूरी में बदल दिया। सबसे पहला चमत्कार दिखाया, उस परिवार के इज्जत को बचाया। उस परिवार में आपने एक विवाह के अवसर पर आपने इतना बड़ा चमत्कार दिखा के लोगों को प्रभु जी आपकी अपनी महिमा प्रकट की है। आज के दिन प्रभु जी इन भाई बहन जो आपके सामने अपने संकट, परेशानी, कमियों को, आर्थिक समस्याओं को, एक बच्चे के वरदान के लिए चाहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, एक शादी पूरा नहीं हो रहा या शादी के लिए उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा, एक लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रहा, प्रभु जी काफ़ी समय से दुखी होकर
प्रार्थना करने वाले इनके आंसुओं के अब देख लीजिए अब्बा। और आज के दिन काना विवाह के अवसर पर आपने जो कार्य किया है, ये इस परिवार में आज कर, इनके जीवन में आज कर, इनके निवेदनों को कबूल कर। इनके एक नौकरी नहीं है, इनके पास कमाई नहीं है, इनके पास सैलरी नहीं है प्रभु जी, जिसके चलते काफ़ी दुखी है। काफ़ी लोगों ने प्रभु जी कमेंट सेक्शन में प्रार्थना मांगे। मैं उनके एक एक के निवेदनों को आपके सामने रखता हूँ प्रभु जी। कभी कभार हम पढ़ नहीं पाता है, या पढ़ते भी है तो रिप्लाई कर नहीं पाता, लेकिन प्रभु जी व्हाट्सएप नंबर के द्वारा क्यों ना हो, या फिर इसी वक्त हमारे साथ कमेंट्स में हो या लाइव सेक्शन में हो, अपने निवेदन को रखने वाले एक एक परिवार को, एक एक भाई बहनों को प्रभु जी आज आपकी महिमा का हिस्सेदार बनाइए, सहभागी बनाइए। आज इनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए प्रभु। आज इसी वक्त इनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, छिन्न तथा चमत्कार यहाँ प्रकट होने दे। प्रेरित चरित्र 4:30 आज ये वचन यहाँ पूरा हो जाए। बोले आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, जब वचन से प्रार्थना करता है ना, कितना अच्छा लगता है। पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर आपके सामने खड़े होने पर। पता क्यों? क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पता है मेरे प्रभु का वचन है ना, वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। मेरा एक ही कॉन्फिडेंस है, यीशु मसीह का वचन, क्योंकि वो वचन के पीछे नहीं जाएगा, वो मुड़कर नहीं जाएगा, और वो वचन बोल दिया ना, वो पूरा होकर ही रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर ने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। क्योंकि हम लूकस 1:45 में देखा, एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा, धन्य है आप जिसने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो भी कहा वो पूरा हो जाएगा। आप धन्य हो जाएगा जब आप वचन पूरा हो जाएगा करके विश्वास करेगा। तो माता मरियम ने तो विश्वास किया है, आप क्या करोगे? आज विश्वास करो ना। ये आज मैं जो वचन सुन रहा हूँ, ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन साथी में, मेरे भाई या बहन के जीवन में, मेरे रिश्तेदार के जीवन में, मेरे पड़ोसी के जीवन में, कलीसिया के सदस्यों के जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। हम वचन बोलकर दुनिया भर में जो युद्ध चल रहा है, अलग अलग देश के बीच में, उसका युद्ध विराम के लिए, पूर्ण युद्ध विराम के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम पर जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन की योग्यता से आई डिक्लेयर दैट द वॉर बिटवीन ईरान और इजराइल, अमेरिका और रूस और उक्रेन, और ये सारे युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। बोले आमीन। हमारा काम है डिक्लेयर करने का प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी करने का है, प्रोफेसी करने का, हमें प्रार्थना करने का विश्वास के साथ पूरा करने का काम प्रभु का है। इसलिए विश्वास करो। मैं कई दिन से मेरे अपने प्रार्थनाओं में कर रहा था आपके साथ, और प्रार्थना में अभी डिक्लेयर किया है, और विश्वास करो प्रभु सच में हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और सुन लिया है, उत्तर दे दिया है। विश्वास कर, रिसीव कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने मनन किया कई सारे बातों के बारे। एक बात मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा आज के प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने माता मरियम को माँ नहीं कहा, बल्कि भद्रे करके संबोधित किया। इस विषय में मैंने काफ़ी कल आपको बता दिया। इसका कारण जो मेरे को प्रकाशना में मिला, किताबों से नहीं मिला, ये किताबों की बात नहीं है, क्योंकि कई लोग, ये चीज़ मैं बोला नहीं था इसलिए बोलना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं माता मरियम का कोई रोल नहीं था, माता मरियम को बड़े डिसरेस्पेक्ट किया, या फिर माता मरियम को अपने सभी कार्यों से उसने अलग किया, या फिर एक अंडा और चिल्के के बारे बोलते हैं,
माता मरियम का वो चिल्का का रोल है। चूजा निकल गया तो फिर क्या है, चिल्का का क्या रोल है। इसी तरह माता मरियम के विरुद्ध बोलने वाले हैं काफ़ी, तो मैं उनके और उसके जैसे बोलने वाला या सोच रखने वालों को ये बताना चाहूँगा, देखो इतने बड़े एक रेवलेशन है, आप निरंतरता से सुनना। इसलिए मैंने आज 7-8 दिन या 10-12 दिन ये प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग बाइबल से इंसिडेंट लेकर माता मरियम के बारे ही बोल रहा हूँ, ताकि मेरे को पता है ये इधर उधर बोलेगा तो लोग समझेगा नहीं। जो रेगुलर सुनता है, आप सुनते आ रहे हो, आपको इस बात और गहराई से समझ में आएगा। बोले हालेलुया। माता मरियम ऐसा एकमात्र इंसान रहा जिनको मालूम था कि मेरे कोख में, मेरे जो पेट में जो है, गर्भ में जो है, वो कोई इंसान के थ्रू नहीं है, पति और पत्नी के रिलेशनशिप से ये गर्भ नहीं हुआ है, ये पवित्र आत्मा से हुआ है। और मेरे गर्भ में जो है कोई आम इंसान नहीं है, ये खुदा है, ये ईश्वर है। इसीलिए उस बच्चे को जो गोद में लिया तब भी माता मरियम को मालूम था, और बच्चे के साथ जितने भी वो बड़ा हो गया, वो 12 साल में हो, जैसा भी हो, दोनों के बीच में अच्छे से मालूम था। अगर आप चोजन मूवी सीरीज देखे, मैं रेकमेंड करूँगा जरूर देखने का, हिंदी में भी अवेलेबल है, चोजन करके आप है, डाउनलोड करो, देखो। एक सीजन में 8 एपिसोड है, देख लीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या रिलेशन है माता मरियम और जीसस के बारे। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं मुक्ति के बारे, दोनों को मालूम है कौन क्या है, और इज्जत सम्मान भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। माता मरियम अक्सर बोलती रहती है अपने बेटे को किस प्रकार मुक्ति की योजना को पूरा करना है। वही माँ खाना विवाह के अवसर पर अपने बेटे को कह रहा है, बेटा उनके पास अंगूरी रस नहीं है। इसलिए प्रभु जरूर कहता मेरे पास, मेरा समय अब पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो माँ तो क्या है, वहाँ पर अपने पुत्र को मुक्ति कार्यों को पूरा करने के लिए दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा। शी इज इंट्रोड्यूसिंग जीसस एंड ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सल्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव राशि के उद्धार के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी माता मरियम को दिया गया, वो उसको अच्छी तरह से वो भूमिका को निभा रही है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को कोई आम इंसान नहीं समझना। माता मरियम का जो कल मैंने कहा ना, वो यीशु की माता है। हो क्या बात है प्यारे भाई और बहनों, समझ लो ना, क्यों देर करते समझने में। कई सारे लोग ना इतने आंखें बंद करके अंधा होने का नाटक कर रहे हैं। आंखें खोल और देख, माता मरियम का जो महिमा वो ईश्वर ने प्रदान किया है, यीशु मसीह ने प्रदान किया है। कभी माता मरियम को ईश्वर नहीं समझना, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। लेकिन उसका जो दर्जा है ना, वो कोई आम इंसान का, नारियों में धन्य है, सब पीढ़ियाँ मुझे उसे धन्य कहेंगी। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। तो वही माँ अभी सेवकों से कह रहे हैं, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। ये वचन है ना, बार बार मनन करते रहना। अब ये वचन बोलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के प्रार्थना में। आप मेरे साथ हो तो बिल्कुल मेरे साथ चलिए। 6वां वचन है, वचन 6 अध्याय 2 वचन 6 यूहन्ना का सुसमाचार। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखते थे, उनमें 2-2 3-3 मन समाता था, लगभग 100 लीटर। यानी प्यारे भाई और बहनों, बड़े बड़े मटके, मठ यानी मटके रखा हुआ करता था। उधर काना में आज भी जब जाते हैं, एक मटका तो रखा है हमारे जो कैथोलिक चर्च में। बोले हालेलुया। और उधर एक्सकवेशन किया, जो भी खुदाई किया, उसका सारे सबूत उधर है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मेरा इतना हाइट का है कम से कम उसका, और बड़ा लंबे चौड़ा है। 100 लीटर मतलब बहुत बड़े एक बैरल के जैसा है। बोले आमीन। मटकों का बनाया हुआ।
ऐसे 6 मटके थे, शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करता था। मटकों का सविशेषता क्या था प्यारे भाई बहनों, सुनो। यहाँ पर ना एक नहीं 2 चमत्कार हो रहा है। मैं इसलिए आपको कल बताया था, आप तैयार होकर रहना। एक नहीं 2 चमत्कार हो रहा है। जैसे मटकों को घर के बाहर रखा हुआ करता था, धूल मिट्टी और पक्षियाँ के गंदा करना ये सब को ऐसे पड़ा रहता था। इसके अंदर पानी रखा करता था। जब मार्केट से या कहीं दूर से जब चले आता है, यहूदी लोग अपने हाथ और पाँव क्या बोलते हैं धोने के बाद ही मकान के अंदर या घर के अंदर जाता था। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। कम से कम इधर से लेके क्या बोलते हैं ये कोनी तक हाथ को साफ करता था और पाँव को भी साफ करता था। इसके बाद ही ये लोग अंदर जाता था। और इसीलिए क्या है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था मटके का। उसके अंदर पानी रखा करता था जरूर। ऐसे मटके थे उधर 6। और ये प्रभु ने क्या कहा, 7वां वचन में लिखा है, ईसा ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। एक्चुअली अंगूरी रस रखता है मशकों में, वाइन स्किन्स, वो घर के अंदर हुआ करता है, रखा हुआ करता है। मशके क्या है, बहुत वो लेदर का होता है, स्किन का होता है। वो बहुत खूबसूरती से, बड़े प्यार से, बड़े तैयारी से बनाता है। वो मशके क्या है, अंदर रखते हैं, मटके घर के बाहर। दोनों का जो दर्जा है हाथी चिट्टी का फर्क है। एक तो बाहर पड़े रहते हैं, कोई किसी का परवाह नहीं करता। मटकों का साफ सफाई करने का इतना बड़ा होता है, कोई इसका बाहर साफ करते ही नहीं, ऐसे पड़ा रहता धूल मिट्टी में। अंदर पानी रखा करता, पानी बदलता रहता बस, पर मटका का कोई ख्याल नहीं रखता है, वैसे पड़ा रहता। लेकिन मशका ऐसा नहीं, मशके बड़े सावधानी से रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाइन रखते हैं, अंगूरी रस रखता है। बोले आमीन। दाक रस रखता है, ध्यान रखिएगा। अभी क्या हो रहा है, प्रभु ने कहा मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। देखो प्रभु सेवकों से कह रहा है, सेवक उन लोग आधी रात को ये सब कर रहा है। तो अगर मूवी में देखा जाएगा, इन लोग तो क्या है, कैसे क्यों करे, थॉमस तो आर्ग्यू कर रहा है, लेकिन प्रभु करते हैं अब टाइम बीइंग के लिए करो। पर मैं कहता हूँ वो पूछता होगा अभी कौन है ये लड़का आधी रात को आके हमें तंग करता है। मटकों में पानी भरने का उतना तक ठीक था, लेकिन इसको लेकर अभी प्रबंधक के पास ले जाओ, ये जो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया मामला। क्योंकि मैं होता ना सेवक, मैं जरूर कहता भाई साहब ठीक ठाक है, क्योंकि कोई यीशु को नहीं जानता था। यीशु ऐसा काम करेगा करके कोई नहीं जानता था। आज तक पानी को अंगूरी में बदलते हुए किसी ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं था, इसलिए किसी को कुछ नहीं मालूम था। माता, मैं कहता हूँ माता मरियम वहाँ पहले से थी, इस करके थोड़ा इज्जत यीशु को मिल गया होगा। हाँ इस दीदी का बेटा है, चलो इस करके उन्होंने किया होगा। फिर मेरा तो क्या है, लिमिट पार हो गया, हद पार हो गया। अभी लेकर प्रबंधक ऑलरेडी इतना आग में है, क्योंकि गेस्ट बहुत आ रखे हैं और अंगूरी तो ख़त्म हो गया पहले से ही, तो कितना टेंशन होता है। अभी किसी को बताया तो नहीं, इसके इन्होंने चुपके से परिवार वाले को बताया, परिवार वाले के थ्रू माता मरियम को तो समझ आई। माता मरियम ने यीशु से कहा बस लोगों को मालूम नहीं था उधर क्या हो रहा करके। बोले हालेलुया। तो यही बात है, यही बात है वहाँ। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये सेवक ना शायद एकदम खुशी से नहीं किया होगा, लेकिन किया जरूर। उन्होंने वैसा ही किया जैसे यीशु ने कहा। ये याद रखना, एवरी एक्ट ऑफ ओबीडियंस फॉलोस ए मिरेकल। आप आज्ञा पालन करोगे, एक चमत्कार आज उसी वक्त देखोगे। आज्ञा पालन का मतलब है उसके पीछे पीछे आप चमत्कारों को देखना शुरू करेगा। वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। अब आपको समझ में आ रहा है, बिना सवाल करके यीशु के बातों को मानने की कृपा
आपको प्राप्त होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम सवाल करते हैं, आप होते और मैं होते, हम बोलते हैं भाई साहब क्यों करना है, मटकों में पानी क्यों भरना, या फिर ये पानी जो भरा हुआ पानी है मटकों में, ये लेकर प्रबंधक के पास क्यों जाना, हमारी बेइज्जती हो जाएगा, ये पानी है। उनको सबको बात मालूम था। बोले आमीन। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूं, ये पानी अंगूरी में बदलने का ये कब हुआ है? When did water change into wine? मैं आपको अक्सर लोगों को बताता हूं, आज आपको भी बता रहा हूं। When they obeyed Jesus, उन्होंने जब यीशु मसीह का आज्ञाओं का पालन किया, उसी वक्त पानी अंगूरी में बदल गया। यीशु के कहना मानेगा, उसके वचनों को आप फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, उसको पालन करेगा, ऑन द स्पॉट वो वचन आपके लिए पूरा होगा। सब बोले आमीन। प्रभु ने कहा नाव के दाएं तरफ जाल डालो। जब उन्होंने डाला, नाव डूबने तक, जाल फटने तक मछलियां मिल गई। बोले आमीन। यही तो वचन है प्यारे भाई बहनों, याद रखना। यीशु जब कहता है कौन नहीं मानता है, आंधी तूफान भी और सूखी हड्डी भी और मुर्दे तक मान लेता है। याद रखिएगा, शैतान को पूछो मत, उनको भागना ही पड़ता है यीशु को देखते ही। तो फिर उसका बोलने के बाद कौन नहीं मानेगा। आज आपके जीवन में ये सारे वचन मैं घोषित करता हूं प्यारे भाई बहनों, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। आज माता मरियम ने जैसे रिसीव किया, आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करो, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम सबसे बड़ा उदाहरण है, इसलिए मैं उसका नाम लेकर प्रचार करता हूं और करता रहूंगा। माता मरियम ने वचन को जैसा स्वीकार किया, वैसा आप भी वचन को स्वीकार करके देख, आज आपके जीवन में महिमा देखेगा। और इन सेवकों ने जैसे यीशु का कहना माना, वचन को रिसीव किया, उसी तरह आप लोग भी वचन को रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। आज इसी वक्त महिमा देखेगा। प्रार्थना पूरी होने से पहले वो तुम्हें उत्तर देगा। ये वचन है प्रभु का। सबर अलबहा संदर बरा उरबलहा बाबा दरबा। Jesus, mighty power, release mighty power in the name of Jesus. ओ जितने भी लोग इस वक्त वचन को रिसीव कर रहा है, उनके जीवन से कैंसर दूर कर रहा है प्रभु। हारा बाला बाला बाला, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर प्रभु दूर कर रहा है। ओ जीसस, रबा 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 रबा, किडनी पेशेंट्स को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट एट दिस मोमेंट। माइटी अनॉइंटिंग, माइटी अनॉइंटिंग। ओ हालेलुया। रेमा करके किसी को प्रभु चंगाई दे, रेमा को हीलिंग, हीलिंग। सेबास्टियन को हालेलुया, हालेलुया। ज्योत्सना करके एक बेटी को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 लोगों को ब्लड कैंसर से चंगाई दे रहा। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया से चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। कई लोगों को प्रभु इस वक्त छू रहा। प्यारे भाई बहनों, रिसीव करो, वचन रिसीव करो उन सेवकों के जैसे, बिना सवाल करके आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखेगा चमत्कार। क्योंकि सवाल करेगा गूंगा बने रहेगा, सवाल नहीं आज्ञा पालन चमत्कार देखने का आपके सबसे बड़ा उपकरण है। याद रखिएगा। 9वां वचन में लिखा है, प्रबंधक ने वह पानी चक्का जो अंगूरी बन गया था। हाँ, हो गया ऑलरेडी। और ही टेस्टेड दैट वाइन विच वाटर टर्न्ड इनटू वाइन। उन्होंने चक्का। यस, वह पानी चक्का जो अंगूरी बन गया था। हालेलुया, क्या बात है, बोले आमीन। और उससे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा। हाँ, ये जो चीज ना कई बार हम प्रचार ही नहीं करते हैं, वे सेवक जानते थे। द सर्वेंट्स न्यू। प्रबंधक को समझ नहीं आया ये अंगूरी कहां से आई, पर सेवकों को मालूम था। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहूं,
मैं वहाँ था। अक्सर मैं बोलता था, चोसन मूवी देखा तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि अंगूरी लेकर आने वाला थॉमस निकला। ये चमत्कार थॉमस के बुलावा निकला। थॉमस करके, संत थॉमस करके एक अपोस्तल निकला काना विवाह के अवसर पर। उन्होंने कहानी जोड़ा होगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि थॉमस को बुलाने के बारे कहीं लिखा नहीं है, तो उन्होंने, मूवी वालों ने जोड़ा है, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़। कहीं ना कहीं तो प्रभु ने बुलाए तो है ना। और मैं अक्सर बोल करता था, मैं वहीं था, मैं वहीं था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक सेवक होकर मैंने देखा प्रभु ने क्या किया। बोले आमीन, हालेलुया। और दुल्हे से कह रहा है, सब कोई पहला बढ़िया अंगूरी परोसते हैं, 10वां वचन है, और लोगों के नशे में आने पर घटिया, आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, उस प्रबंधक परिवार वालों को शाबाशी देते हुए कह रहा है कि आप कहाँ रखा ये अंगूरी। देखो सब लोग क्या करते हैं, जो लोग नशे में आ जाते हैं तो फिर तो क्या है, जो भी घटिया, जो भी पुराने चीज़ें हैं वो परोसते हैं, पर आपने सबसे बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। उनकी इज्जत बढ़ा नहीं बढ़ा, यही तो प्रभु ने किया। प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। अभी मैं अपना टेस्टिमनी देना चाहूँगा इस वचन से, और उससे पहले एक और चीज़ बताऊंगा। दूसरा चमत्कार के बारे में मैंने बताया नहीं। दूसरा चमत्कार प्यारे भाई और बहनों, मैंने फादर शाजी तुम्बेचरेल करके एक फादर जी है केरला में, जो नॉर्थ इंडिया वाला इतना नहीं जानता होगा, लेकिन साउथ में केरला में जितने भी है फादर को जानते हैं, फादर के गीतों को जानते हैं, प्रार्थना को जानते हैं। एक बार मैं शालोन टीवी में ये उनका वचन सुन रहा था, कई साल पहले की बात है। मैं घंटों तक बैठकर रोया प्यारे भाई और बहनों। रोने का कारण यही था, फादर ने कहा, देखो प्रभु ने सिर्फ पानी को अंगूरी में नहीं बदला, मटकों को मशकों में बदल दिया। जिसका कोई वैल्यू नहीं था, बाहर पड़ा रहता था, उसको क्या है, मशकों का दर्जा मिल रहा है। मेरे को क्या पता चला, पता है, मैं कितना कमजोर पापी इंसान था, मुझे प्रभु ने कहाँ खड़ा कर दिया। एक पुरोहित के रूप में आपके सामने खड़ा किया प्यारे भाई और बहनों। एक मटके को मशकों में बदला प्रभु ने। आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु यही कर रहा है। हालेलुया। मैंने आपको कई बार बोला भी है, 4 साल हो गया मेरा +2 पार होने में। पढ़ाई में टेंशन था, पास होने में दिक्कतें थे, पैसा के बड़े प्रॉब्लम थे, बहुत सारे संकट से मैं आया इस जगह पर, और मैंने देखा उस मटका को प्रभु ने कहाँ पहुंचा दिया, मस्के का दर्जा दिया। यही यीशु मसीह करता है, सिर्फ पानी को अंगूरी में नहीं बदला, उसने क्या है, आपके और मेरे जीवन के नक्शा को बदल रहा है, हमें वैल्यू दे रहा है। जब यीशु आएगा ना, उस गधे को क्या दर्जा मिल गया आपको पता है, जो उस गधे का, वो गधे के ऊपर जिसके ऊपर यीशु बैठा है, याद रखना उसका भी है ना सल्यूट मिल रहा है। लेकिन जब यीशु निकल जाएगा ना, उसको पत्थर मिलेगा। याद रखिएगा, आपका वैल्यू तब तक है जब आपके अंदर यीशु है, आपके ऊपर यीशु है, आपके साथ यीशु है प्यारे भाई बहनों। इसलिए अपने आप को बोलते रहना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। माता मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। याद रखना, लूकस 1:28 ये वचन आपके लिए है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरे साथ है। तो क्या होगा, मटका मशकों में बदल जाएगा, पानी अंगूरी में बदल जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे जीवन को बदल के रखने वाला एक प्रवचन था फादर का। आज मेरी बात सुनने वाला आपके जीवन में मेरी ये बात आपके लिए पूरा हो जाए, ये भविष्यवाणी है। आप अपने आप को इतना डिप्रेशन में देखते हो, किसी वैल्यू का नहीं समझता, सोचता है कि फादर मेरे घर पे मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, मेरा कोई वैल्यू नहीं, मैं गधे के जैसे काम करता हूँ, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता, कोई मुझे कुछ पूछता नहीं है। परिवार में
फादर मेरा कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ना यीशु मसीह को एक बार मौका दे, मटके को मशकों में प्रभु बदल कर रखेगा। योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर एवर। ही इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। जैसे मरियम मगदलेनी जोसन मूवी में कहती है ना, द डिफरेंस बिटवीन वॉज हिम। पुराना जीवन और नया जीवन। निकोदेमुस जाके पूछ रहे तुम ऐसे कैसे बदल गई? तो फिर वो कह रही है क्या फर्क आया पता है? पुराना मेरे जीवन से अब का जो जीवन में ये जो फर्क आया है वो है नाज़री यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं जब करुणालय में था, फादर बेसिल जी का जो लुधियाने से प्रार्थना भवन से एक प्रोग्राम रखना मैंने सोचा, क्योंकि मैं फादर बेसिल के साथ 99 से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मेरा बहुत प्यार है, रेस्पेक्ट है फादर के लिए, और वो रहेगा भी है, क्योंकि ये मेरे लिए गुरु समान है फादर। और एक छोटा भाई के जैसे फादर ने मेरे को प्यार किया है। मैंने फादर से बहुत सीखा है। आज भी उसका ब्लेसिंग प्रार्थना मेरे साथ है। और बहुत सारे जगह मैं उनके साथ प्रार्थना के लिए जा चुका हूँ। इतना तक अंडमान निकोबार जा चुका हूँ, और कई सारे जगह पर एक साथ हमने प्रार्थना किया है। और जहाँ जहाँ मैं फादर बन के रहा, वहाँ सारे जगह, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, फादर मेरे पारिश में, मेरे जगह पर प्रार्थना कंडक्ट करने के लिए भी आया। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, फादर को मैंने राजस्थान में बुलाना चाहा, और मैं सोचा कि पूरे अजमेर डायसिस के लिए एक बहुत बड़ा कन्वेंशन रखूँगा करुणालय के प्रांगण में। करुणालय जो बिल्डिंग है रिट्रीट सेंटर, अगर कच्चा कच भर जाएगा 1500 लोग बैठ सकता है, नहीं तो 1200 लोग 1200 आराम से बैठ सकता है। और जब मैंने ये प्रस्ताव रखा फादर को बुलाने के लिए, सिस्टर लोगों ने मेरे को कहा, मैं क्योंकि सिस्टर लोगों के साथ थे, उन्होंने मेरे को कहा, उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि हम अंदर रखेंगे क्योंकि मुश्किल से हॉल भर जाता है। मैंने कहा बाहर रखना पंडाल लगा के, कम से कम 10,000 लोगों आना चाहिए, ये मेरी सोच था। तो मैं उस समय यंग एंड न्यू था वहाँ पर राजस्थान में, मुश्किल से 3रा साल चल रहा था मेरा। तो सभी लोगों ने मेरे को कहा फादर आप नहीं जानते, क्योंकि पूरे अजमेर डायसिस इंडिया के सबसे बड़ा दूसरा डायसिस है जियोग्राफिकली, पर लोगों की संख्या मुश्किल से 10,000 है। परिवार नहीं मैं बोल रहा हूँ, कैथलिक ही 10,000 है। तो इतने बड़े डायसिस, इतना बड़ा डायसिस, क्योंकि जम्मू कश्मीर है सबसे बड़ा डायसिस, और एरिया वाइज लोगों के नंबर के वजह से नहीं, एरिया के वजह से राजस्थान का अजमेर जो है सबसे बड़ा दूसरा डायसिस है एरिया के हिसाब से, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। राजस्थान में 3 डायसिस ही है, उसमें जयपुर भी आते हैं, उसके बाद अजमेर के बाद जयपुर आएगा बड़ा डायसिस में। और क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, याद रखिएगा, बोले हालेलुया इंडिया में। तो इसीलिए इतने सारे लोगों को इतना फैला हुआ है, तो मैं सोच रहा था कैसे 10,000 को इकट्ठा करें, मतलब पूरा डायसिस को इकट्ठा करने का होगा। तो उसके बाद मैंने टारगेट थोड़ा बदल दिया, कम से कम 5,000 रियलिस्टिक जाएंगे। अजमेर के पूरा सभी नॉन कैथलिक को भी जोड़ेगा तो 2-2,500 लोग आ सकता है। पर किसी का कोई बिलीव नहीं था, सभी मेरे को बोल रहा था फादर आप नया है, आपको इतना पता नहीं करके। जैसे जैसे क्या बोलते हैं कन्वेंशन निकट आ रहा था, हम पंडाल डाल रहे थे बाहर, तो किसी ने मेरे को कहा फादर हम पहला 2 दिन हॉल के अंदर रखेंगे प्रार्थना, तीसरे दिन जब लोग ज़्यादा आएगा तो क्या करना, बाहर रखेंगे। प्यारे भाई बहनों, पैसा का टेंशन था। मैंने सिस्टर लोगों के मीटिंग में बोला पैसा का बंदोबस्त यीशु करेगा, लोगों को लेकर आना यीशु करेगा, गाड़ियों का व्यवस्था, रहन सहन का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, सभी हमने एक एक को सौंपा था। लेकिन ये दोनों काम मैंने लिखा, ये ईश्वर करेगा, पैसा ईश्वर करेगा।
हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। मैं सभी पारिशस में गया, एक स्कूल में गया, एक फादर जी के पास मैंने इतना ही कहा, फादर हम पंडाल डाल रहे हैं कि शमियाना डाल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कन्वेंशन रखना चाहते हैं, बाहर ही काम कर रहा है। तो फादर ने मेरे को कुछ नहीं बोला कि हम पंडाल को स्पॉन्सर करेंगे, इतना बोला। मैंने कहा फादर करीब 1 लाख रुपया आएगा। उसने पता क्या बोला, सो व्हाट, तो क्या। मेरे आंख भर गया प्यारे भाई और बहनों। उस कुर्सी से जब मैं उठा था ना, मेरे आंखों से पानी आ रहा था, आंसू आ रहा था। मेरा खुदा पैसा देने वाले को मैंने पहले भी देखा था, फिर एक बार उस दिन मैंने देखा। ऐसा प्रभु काम कर रहा था, प्रबंध कर रहा था। वॉलंटियर्स प्रभु ने दिया, लोगों के आने जाने का। जयपुर उदयपुर डायसिस से लोग सहयोग कर रहा था, फादर लोग सहयोग दे रहा था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल यंग था। करीब 2013 की बात मैं बता रहा हूँ, आज से 12 साल पहले की बात। हालेलुया। तो मेरे को राजस्थान में इतने लोग जानता भी नहीं था। तो प्यारे भाई बहनों, बस 3 दिन रहते ही किसी ने मेरे को बोला कि अंदर रखेंगे 2 दिन, बाहर तीसरा दिन रखेगा। मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं जाके घर में कमरे में बैठा 12 बजे तक। मैंने सोचा अभी जैसे इन लोग बोलते हैं वैसे करूँगा। मैं थक गया क्योंकि मैं अकेला लग रहा था। मेरे को किसी का कोई उम्मीद नहीं था इतना सारे लोग आएगा। पंडाल लगा के, शमियाना लगा के, पैसा लगा के, मतलब बर्बाद कर रहे हैं। ये फादर की आइडिया कोई समझ नहीं आ रहा था मेरी आइडिया को, पर मैंने विश्वास किया। मैं जो सोचा सस्तलों को जाके बताऊं कि जैसे है ना 2 दिन अंदर ही रखेंगे, तीसरा दिन हम बाहर रखेंगे। ये डिसाइड करके फैसला करके मैं जा रहा था। करीब 200 मीटर है जहाँ से मैं रहता हूँ और सस्तलोंगा रहने का। मैं जैसे निकला करीब 50 मीटर मुश्किल से आगे निकला, वहाँ पर एक पेड़ है, एक छोटा सा मोड़ है, वहाँ पर मेरे को प्रभु की आवाज़ आई, बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने मेरे को बोला, तेरे को मैंने क्या कहा, मटकों में पानी भरने के लिए, पानी को अंगूरी में बदलने का काम मेरा है। मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि मैंने अच्छा सा सुना। बात कर रहा था मैं प्रभु से। प्रभु ने बोला थॉमस तेरा काम क्या है? मटकों में पानी भरने का है। पानी को अंगूरी में बदलने का काम मेरा है, तेरा नहीं। पता मैंने क्या कहा? प्रभु मैं लाभालब भरने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड आई एम रेडी टू फिल द जार्स टू द ब्रिम। से हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे को कहा बाप के गोद में बैठ, क्योंकि गोद में बैठने वाला बच्चे को कहाँ जाना, कौन क्या है, कहीं फर्क नहीं पड़ता। उसको बोले तो बेटा कहाँ जा रहा है, मुंबई, मुंबई में कहाँ जा रहा है, वो बच्चे को आता नहीं। टिकट के बारे उसका टेंशन नहीं, टीटीआर से वो फिक्र नहीं करता। खाना पीना, ड्रेस चेंज करना, सब माता पिता के का टेंशन है जो गोद में उसको रखता है। गोद वाला पहले उतरेगा, बाहर दौड़ेगा, खेलेगा, फिक्र नहीं करता उसको कब खाना, कैसे खाना। माता पिता का ये ड्यूटी है प्यारे भाई और बहनों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रभु ने मेरे को कहा थॉमस तुम्हें बाप के, पिता के गोद में बैठना, अब्बा के गोद में बैठना। मैं आपको भी ये कह रहा हूं। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? एक ऐसा छोटा बच्चा बन जाओ ना जो गोद में बैठता। उनके बारे कौन फिक्र करेगा? माँ बाप, माता या पिता जिसके गोद में बच्चा बैठा है। सही है गलत? हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि कब बच्चे को भूख लगेगा, कब बच्चे खा ले। बच्चे का ड्रेस, मैं आपको ट्रेन में बहुत देखा है, बच्चों का ड्रेस बदलते हैं माता पिता, या फिर खाना खिलाता है, सुलाता है, उसको कोई टेंशन नहीं। उस गोद वाला बच्चे का कोई टेंशन नहीं, कब खाएंगे, कब मिलेगा, क्या करेगा, क्या पहनेगा। तो मैंने मेरा डिसीजन बदल दिया। ऑन द स्पॉट मैंने कहा मैं तो बैठ गया, हे अब्बा मैं तेरे गोद में बैठ गया। प्यारे भाई और बहनों, शॉर्ट में बताता हूं, पहला दिन ही 2500 से ज्यादा लोग आया और तीसरा दिन 4500 लोग आए।
और 7 बार पंताल को आगे बढ़ाना पड़ा। और सारा खर्चा करने के बाद 2 लाख रुपया बच गया। हालेलुया। ये मेरा जीवन का टेस्टिमनी है प्यारे भाई और बहनों। मैंने देखा अब्बा के गोद में बैठकर वो क्या करता है। वो पानी को अंगूरी में बदलेगा और मटके को मशकों में बदलेगा। एंड दैट इज माय गॉड इन हुम आई बिलीव। वही खुदा पर मैं विश्वास करता हूं, उस खुदा के लिए मैं प्रचार करता हूं, उसके लिए ये हैबिट बनकर आपके सामने खड़ा हूं। और मेरी बात को सुनने वाला आज ये महिमा देखेगा। इसलिए मैं कह रहा था मैं क्यों फादर बन के रह रहा हूं। मैंने चमत्कार देखा है, मैंने महिमा देखा है, मैंने माता मरियम के साथ ये सब महिमा को देखा प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मुझे पता है टेस्टिमनी से बोलता है, टाइम निकलता है, आपको शायद बहुत टाइम लग गया होगा, पर मैं आपको कहता हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरी बात को आज सुनने वाला ना खाली नहीं जाएगा। मेरा विश्वास है, मेरा भविष्यवाणी है। इसलिए मैं आज आपको ब्लेस करना जा रहा हूं प्यारे भाई बहनों। जितने भी आपने वचन सुना है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके जीवन में प्रभु ऐसा कुछ करने जा रहा है। बस विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। कहने से कोई मानेगा नहीं, प्रभु ऐसा कार्य आपके लिए करना जा रहा है। हबकुक 1:5 याद रखना। और पंजाबी में कहता है, तेरे जीवन काल विच ही मैं कुछ करने वाला हाँ, जिस बारे जकर तुसी तेनू दसिया जाएगा था तू मनेगा नहीं। यस, कहने से भी सुनने से भी मानेगा नहीं। ऐसा कार्य ईश्वर आज आपके लिए करने वाला है। हबकुक 1:5 आपके लिए पूरा हो जाए और आपके जीवन में सभी ब्लेसिंग आए, सिर से लेके पांव तक एक एक अंग पर प्रभु आज चंगाई दे। हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पर है, जो आईसीयू में है, आपको ब्लेसिंग मिले। हार्ट के मरीज, लंग्स के मरीज, फेफड़े के मरीज और लिवर के मरीज, गुर्दे के मरीज, और जिसके यूट्रस में गांठ है, जिसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिसको बवासीर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, हील हो जाए, चंगा हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास कर, मटकों को मशकों में बदलने वाला, पानी को अंगूरी में बदलने वाला तेरे दर्द को दूर करेगा, तुम्हारे बीमारी से तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास कर, वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है। याद रखिएगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके वचन मानते जाओ, उसके कहना मानते जाओ। सेवकों ने वैसा ही किया जैसे यीशु ने उनसे कहा। इसलिए याद रखिएगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पानी को मटकों में भरना है। उस पानी को अंगूरी में बदलने का काम यीशु मसीह नासरी का है। वही यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके लिए हीलिंग घोषित करता हूं। आपके बाहर जाने के रुकावट दूर होने के लिए घोषित करता हूं। कर्ज दूर हो जाए, मैं घोषित करता हूं। आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बच्चों के पढ़ाई में आशीष आ जाए, शादी की रुकावट दूर हो जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, आपके कारोबार में, घर में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, ब्लेसिंग आ जाए। आपके एक एक मनोरथ जो लिख के इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मनोरथों में प्रभु आशीर्वाद दे। शराब नशे के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। और आज जितने भी डिप्रेशन में हैं, अपने को वो वैल्यू नहीं समझता है, उनके जीवन में प्रभु वैल्यू प्रदान करे। आपके जीवन में प्रभु फलदायी बनाए। जिनके बच्चा नहीं, उसको बच्चा मिल जाए। और जिनके शादी नहीं हो पा रहा, उनके शादियां हो जाए। जिनका नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिल जाए। बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। और कर्ज तो आपको प्रभु आज शिफा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। आपके जीवन के हर जरूरत आज प्रभु के सामने उन पानी के जैसे, मटकों के जैसे रख लो प्यारे भाई बहनों। जैसा भी हो, आज वो बदल कर रखेगा प्रभु। मटके में पानी भरना, उसी तरह अपने जरूरतों को प्रभु के चरणों में रख, और आज देखेगा पानी को अंगूरी में बदलते हुए आपकी जिंदगी का सिचुएशन प्रभु बदलेगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं ये घोषित कर रहा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। ये पुरोहित का ब्लेसिंग आप ग्रहण कीजिए। संत पापा, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों, धर्म बहनों, विश्वासियों के साथ मिलकर संपूर्ण कलीसिया के सभी पुरोहितों के पुरोहिताई के साथ, अभिषेक के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। सिर झुकाओ और इस ब्लेसिंग इस वक्त ग्रहण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज आपके जीवन में आप एक चमत्कार देखेगा, महिमा देखेगा। याद रखिएगा, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहना, बिना सवाल करके। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे फिर हम मिलेंगे माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए प्रभु का वचन को एक एक बोलकर उसको स्वीकार करे और उसका अनुसरण करे, उसका आज्ञा पालन करे। माँ मरियम का निष्कलंक हृदय का और प्रभु का पवित्र हृदय का आशीर्वाद आपके साथ रहे। यू विल सी ए मिरेकल टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।